चलिए, तो आज हम मैथ के इस श्रृंखला में आज हम स्क्वायर रूट को देखेंगे। ओके, किस तरह से स्क्वायर रूट को हम बड़े बड़े जो स्क्वायर रूट है उसको निकालेंगे, इसको हम देखने वाले हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले हम जो 20 स्क्वायर रूट है उसको हम याद करेंगे। तो एक स्क्वायर 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 इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो इन 20 स्क्वायर को हम लोग को अंतर्मन में याद रखना है ताकि हम अगले जो बड़े बड़े स्क्वायर रूट है उसको निकाल सके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 4, इसको 9, इसको 16, इसको 25, इसको 49, इसको 64, इसको 81, इसको 100, इसको 121, इसको 144, इसको 169 है ना, 196, 225 और 256 है। ठीक है, और 289, 18 का हो जाएगा आपका 324 और 361 19 का, और फाइनली 400 का। बस आपको ये 20 जो स्क्वायर रूट्स है आपको याद रखना है ताकि हम बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स को हम निकाल सके। तो इसको याद करके रखना है। ठीक है, इसको रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, इसको याद करके। अब आइए हम चलेंगे सबसे बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स होते हैं उसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को बस एक ट्रिक याद रखना है। ठीक है, आप ये समझ गए, ये तो पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 आपको ये याद करना है। स्टेप 1 में आपको ये क्या करना है? याद करना है। और आगे हम देखेंगे ट्रिक। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर देखो मान के चलो कि अगर हम 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो इसका क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो इसका क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर बढ़ते जाएंगे तो बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स को कैसे हम निकालेंगे उसको हम देखेंगे। अब बोला जाए कि 92 16 का स्क्वायर रूट क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे? इतने बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स को कैसे निकालेंगे? तो उसका हमको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ट्रिक ये है कि अगर यूनिट डिजिट, अगर क्वेश्चन का, अगर यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट, ठीक है, और आंसर का लास्ट डिजिट, आंसर का लास्ट डिजिट। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 1 और 4 5 6 9 ये है, और क्वेश्चन का अगर ये लास्ट डिजिट ये है, जैसे लास्ट डिजिट कौन? ये वाला, तो क्या है? 6 है। तो अगर लास्ट डिजिट इतना है तो हम उसका आंसर का मतलब कैसे निकालेंगे? आंसर का क्या होगा लास्ट डिजिट, ये हम देखें। तो 1 का हो जाएगा 1 और 9,
4 का हो जाएगा 2 और 8, ठीक है। 5 का हो जाएगा सिर्फ 5, ठीक है। और 6 का हो जाएगा 4 और 6, 9 का हो जाएगा 3 और 7, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर लास्ट डिजिट ये है तो उसका आंसर का लास्ट डिजिट, जैसे 1 है तो 1 और 9, 4 है तो 2 और 8 हो सकता है, 5 है तो सिर्फ 5 होगा, 6 है तो 4 और 6 होता है, 9 है तो उसका 3 और 7 हो जाता है लास्ट डिजिट ऑफ आंसर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और नोट डाउन करने के बाद हम चलेंगे फिर क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर ले लेते हैं 92 और 16, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 6 है तो यहाँ क्या होगा, आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 या 6 होगा, ठीक है। तो 4 और 6 यहाँ लिख देते हैं, 4 और 6 यहाँ लिख देते हैं। अब देखते हैं, अब इसको उठाएंगे, यहाँ 2 जो पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पेयर हो जाएगा, ये दोनों पेयर हो जाएगा। तो 92 जो पहले वाला है, 92 किस स्क्वायर रूट के बीच में आता है। तो हम अगर पहले प्री वाला पर जाएं तो 92 कहाँ आएगा, जो 92 है वो 9 और 10 के बीच में आएगा। यानी अगर मान के चलें 92 जो है वो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। 92 जो है, जैसे 92 क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 92 है इसी दोनों के बीच में आएगा। तो हम इसी मतलब इसका डिजिट उठाएंगे। तो 9 का क्या है, अगर हम इसका जो छोटा वाला होता है जैसे 9, तो 9 को हम उठाएंगे 94 लिखेंगे एक तरफ और एक है 96, यानी इसको उठा के हम इसके साथ पेयर बना दिए। अब इसी का स्क्वायर रूट कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे अब इसको गुना करेंगे 10 गुने 9, कितना हो गया 90। तो 90 से ये बड़ा है कि छोटा है, ये क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला होगा यानी 96 होगा आपका, यानी इतना का स्क्वायर रूट आपका 96 हो गया आंसर आपका। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, बहुत सारे हम देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।